नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, इसका मैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा। आपको हर बार यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आएगा ही। तो अभी मैं आप लोगों को प्रेमचंद के फटे जूते का MCQ पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते का MCQ। तो इसको अर्थग्रहण संबंधी बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर भी कहा जाता है। तो प्रश्न इस तरह से रहेगा, नीचे लिखे गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों को इसमें कुछ गद्यांश दिए जाएंगे, पैराग्राफ, जो आपके टेक्स्ट बुक का है। प्रेमचंद के फटे जूते का जो टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ है, वो आपको एक एक करके बीच बीच वाला पैराग्राफ देंगे शुरू से अंत तक, और उसमें से आपको ऑप्शन मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए, और ऑप्शन आपको लिखना है। तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पैराग्राफ का है, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ मेरी से क्या आशय है। तो इसका उत्तर ख है। यहाँ मेरी से आशय है हरिशंकर परसाई, ख उत्तर है। दूसरा, इस आदमी का आशय क्या है। इसका उत्तर ख है, प्रेमचंद। जूते की किस विशेषता पर लेखक का ध्यान अटक गया। इसका उत्तर ग है, उसके फटे होने पर। चौथा, पोशाक बदलने का गुण का आशय है दिखावा करना, ख। पांचवा, अलग अलग पोशाकों से तात्पर्य है। इसका क उत्तर है अलग अलग रूप। अब दूसरा पैराग्राफ आपका आ गया। इसमें रहेगा, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपर कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो में भी खुशबू देती है। तो इसमें प्रश्न रहेंगे ऐसा, फोटो की खुशबू देती है, फोटो भी खुशबू देती है का आशय क्या है। इसका उत्तर है घ, फोटो में बनावटी सुंदरता होती है। दूसरा, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते का आशय क्या है। इसका उत्तर है, तुम बनावटी व्यक्तित्व का महत्व नहीं मानते, का उत्तर होगा। तीसरा, वर दिखाई करते हैं का आशय क्या है। इसका उत्तर ख है, दूल्हे के रूप में रस्म पूरी करना। चौथा, लोग इत्र लगाकर फोटो क्यों खिंचवाते हैं। इसका उत्तर घ है, फोटो में खुश दिखने के लिए। पांचवा, प्रेमचंद फोटो के लिए जूते क्यों नहीं मांग सके। इसका घ उत्तर है, दिखावे के चक्कर में न होने के कारण। तीसरा टॉपिक्स आ गया आपका, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। यानी एक जूते पर 25 टोपी आप खरीद सकते हैं, इतना कीमत जूते के लिए देना पड़ता है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। इसका प्रश्न है, यहाँ टोपी का क्या आशय है। इसका उत्तर है ग, सम्मान का। दूसरा, जूते का प्रतीकार्थक स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है घ, तुच्छ
प्राणी। तीसरा, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है क, हमेशा तुच्छ लोगों को महान लोगों से अधिक महत्व मिलता रहा है। चौथा, प्रेमचंद के साथ क्या विडंबना रही। चौथा प्रश्न है घ, इसका उत्तर है घ, उन्हें धन नहीं मिला। पांचवा, यहाँ तुमसे क्या आशय है। इसका उत्तर ख है, प्रेमचंद। अब तीसरा पैराग्राफ आ रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से खिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तो इसका प्रश्न इस तरह बनेगा। पहला है, यहाँ मेरा से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है हरिशंकर प्रसाई, ग। दूसरा, तुमसे क्या आशय है। इसका ख उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। तीसरा, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर ग है, लोग ऊपरी दिखावा बनाए रखना चाहते हैं। चौथा, प्रेमचंद फटा जूता बड़े ठाठ से क्यों पहनते थे। इसका उत्तर क है, सादगी के कारण। पांचवा, लेखक किस तरह का फोटो नहीं खिंचा सकता। इसका क उत्तर है, जिसमें फटेहाली झलकती हो। पांचवा पैराग्राफ, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। प्रश्न इसमें इस तरह बनेंगे। पहला, सख्त चीज पर ठोकर मारने का आशय क्या है। इसका उत्तर ग है, दुष्ट लोगों पर चोट करना। दूसरा, परत पर परत जमने वाली चीज से लेखक क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर घ है, लंबे समय से चली आ रही गलत आदतें। तीसरा, जूता आजमाना का आशय क्या है। घ है इसका उत्तर, ठोकर मारना। चौथा, रास्ते में खड़े टीले का क्या आशय है। इसका उत्तर घ है, समाज को पथभ्रष्ट करने वाली शक्तियां। पांचवा, बगल से निकलने का क्या आशय है। इसका उत्तर ख है, मुसीबतों की अनदेखी करना। छठा पैराग्राफ आ रहा है, तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी। वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। इसमें प्रश्न इस तरह बनेगा, तुमसे क्या आशय है। इसका उत्तर क है, प्रेमचंद। दूसरा, होरी में कौन सी कमजोरी थी। इसका उत्तर होगा नैतिकतापूर्ण आचरण की। तीसरा, नेम धर्म जंजीर कैसे बन जाती है। इसका उत्तर ख है, लोग नेम धर्म से जंजीर की भांति जकरे जाते हैं। चौथा, पाँव की उंगली का क्या इशारा हो सकता है। इसका उत्तर घ है, दूसरों को ठोकर पर रखना। पांचवा, हाथ की उंगली से इशारे का क्या अर्थ है। इसका उत्तर ख है, कमियों पर आपत्ति प्रकट करना। अब सातवां पैराग्राफ आ रहा है, मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम पर सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगलियां छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई,
पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? इसमें इस तरह के प्रश्न रहेंगे। यहाँ तुम्हारी से किसकी ओर संकेत है? उत्तर ख, प्रेमचंद की ओर। दूसरा, प्रेमचंद सब पर क्यों हंसते हैं? इसका उत्तर है क, सभी अपनी कमजोरियों को ढक रहे हैं। तीसरा, टीले को बरकाकर बाजू से निकलने से क्या आशय है? इसका उत्तर घ है, संघर्षों से बचना। चौथा, तलवे का नाश कौन कर रहे हैं? इसका उत्तर घ है, संघर्ष से बचने वाले लेखक। पांचवा, निरंतर चलने के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर घ है, पाँव के तलवों का सुरक्षित होना। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।